बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदीयु हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल। इन्नल्लाह निम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअम बसीरा। कलमे कुरआन पैविक देने
कल में कुरआन पैविक देने हक दे पैगाम दकी बनसी दरबार मुजावर मल बैठे वलियां दे नाम दकी बनसी ते लीडर तक सीमन झगड़ियां विच मजलूम अवाम दकी बनसी इत्थे हर बंदाए बेईमानी ते अहमद ईमान दकी बनसी। हर किस्म की हमदो सनाह किब्रियाई बढ़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए। दुरूदो सलाम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला बाला के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में से हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? क्योंकि इंसान के पास अकल है। बाकी जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं उनके पास अकल नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अकल देकर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसान के पास अकल क्यों है? क्योंकि इंसान ने एक अल्लाह ताला की खास जिम्मेदारी का वजन बोझ उठाया। वो वजन और बोझ क्या है? उसका नाम अमानत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। फरमाया कि हमने अपनी अमानत को ज़मीन व आसमान के सपुर्द किया, तमाम मखलूक़ात के सपुर्द किया, पहाड़ों के सपुर्द किया। उठाने से कासिर रहे, सब ने इनकार कर दिया। उस अमानत और जिम्मेदारी को उठाया, इंसान ने उठाया। फरमाया ऐ इंसान, जिस्मानी कमजोर है, नातवा है, तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाया है। जा, मैं अल्लाह तेरे ऊपर राजी हूं और मैं अल्लाह राजी हो करके मैंने तुझे अकल दे करके तमाम मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? क्योंकि इंसान के पास अकल है। अकल इंसान को क्यों मिली? क्योंकि इंसान के पास एक खास जिम्मेदारी का बोझ है। कौन सा? जिसका नाम अमानत है। और बल्कि हदीस पाक में यूं आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझे 6 चीजों की जमानत दे देता है मैं उसको जन्नत की जमानत दे देता हूँ। पहले नंबर पर आपने फरमाया इज़ा हद्दसा अहदुकुम, फरमाया जब भी बात करता है सच्ची बात करता है, सच बोलता है। दूसरे नंबर पर फरमाया वइज़ा तुमिना फला युखिल, फरमाया जब भी किसी के साथ वादा करता है तो वादे की वादा खिलाफी नहीं करता, अपने वादे पर पूरा उतरता है। तीसरे नंबर पर फरमाया वइज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो अमानत में खयानत नहीं करता। चौथे नंबर पर आपने फरमाया कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, नजरें झुका करके चलता है। और 5वें नंबर पर आपने फरमाया कि वो अपने हाथों की हिफाजत करता है, अपने हाथों के साथ किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं देता, दुख नहीं देता।
छठे नंबर पर आपने फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। फरमाया जिस बंदे में ये 6 अलामतें पाई जाएं, 6 चीजों की जमानत दे दे, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की जमानत दे देता हूं। अब इन हदीस पर गौर किया जाए, इस हदीस में वइज़ा तुमिना खाना का लफ्ज आया है। जब उसके पास अमानत रखी जाए, खयानत नहीं करता, अमानतदारी का मुजाहरा करता है। यानी जिस बंदे के पास अमानत है, जिसके सीने में अमानत की पासबानी है, वो बंदा क्या है? अमानतदार है। क्या है? अमानतदार है। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिलामी, इस्लाम में अमानत की बड़ी अहमियत है। अगर आज हम में अमानतदारी आ जाए तो हमारे मुआशरे के बड़े मसाइल का हल हो सकता है, बड़े इख्तिलाफात झगड़े खत्म हो सकते हैं, मुल्क पाकिस्तान तरक्की की तरफ आ सकता है, इनकिलाब की तरफ आ सकता है, अगर हम अमानतदारी का मुजाहरा करें। और याद रखिए, जिस बंदे के सीने में अमानत नहीं है, उसके पास समझ लो ईमान है ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, हदीस है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि जिस बंदे के पास मल्ला ली अमानता, फरमाया जिस बंदे के पास अमानत नहीं है, समझ लो कि उसके पास ईमान नहीं है। जिसके पास अमानत नहीं है, समझ लो उसके पास क्या? ईमान नहीं है। यानी ईमान का दूसरा नाम क्या है? अमानत है। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अमानतदारी का मुजाहरा कीजिए। इस्लाम ने लफ्ज़ अमानतदारी पर बड़ा दर्स दिया है, बड़ी तवज्जो दिलाई है। आइए गौर करना, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है। मेरे और अल्लाह से दुआ है, मैं जो कुछ बयान करूं मालिक मेरे समेत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर के सीने पर नाज़िल होने वाला कुरान ऐलान फरमा रहा है। फरमाया इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निम्मा यइज़ुकुम बि इन्नल्लाह कान समीअम बसीरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला मेरे पैगंबर को ऐलान फरमाया इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर, मैं रब हुक्म दे रहा हूँ, अल्लाह खुद मेरे पैगंबर को हुक्म दे रहा है अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आप जिनकी अमानतें हैं उनकी अमानतें उनके हवाले कर दें, उनके सपुर्द कर दें, अमानत वालों को उनकी अमानतें लौटा दें। और ऐ मेरे महबूब पैगंबर, जब भी आपके पास कोई फैसला आए आपने अदल के साथ करना, इंसाफ के साथ करना, मेरिट के साथ करना है। ऐ महबूब, ये जो हम आपको वसीयत फरमा रहे हैं, नसीहत फरमा रहे हैं, ये बड़ी प्यारी नसीहत है, ये बड़ी प्यारी नसीहतें हैं। और बेशक मैं रब सुनने वाला भी हूँ, देखने वाला हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह ताला मेरे पैगंबर को हुक्म दे रहा है अमानतदारी की पासबानी करने की तवज्जो फरमाना। अल्लाह ताला मेरे पैगंबर को अमानत का ख्याल रखने का हुक्म दे रहा। हालांकि अल्लाह की जमीन पर, आसमान की छत के नीचे मेरे पैगंबर से बढ़कर के कोई अमानतदार नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अमानतदार नहीं है, इसके बावजूद अल्लाह ताला मेरे पैगंबर को अमानत का ख्याल रखने का हुक्म दे रहा है, अमानतदारी का मुजाहरा करने का हुक्म दे रहा है। हालांकि
हालांकि अल्लाह उम्मत को सबक दे रहा है कि मेरे पैगंबर के उम्मतियों अमानतदारी का ख्याल रखो, अमानतदारी की पासबानी करो, अमानत का ख्याल रखो, अमानतदारी का मुजाहरा करो। तफसीर इब्ने कसीर में आता है हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला नु बयान फरमाते हैं कि इस आयत की तफसीर में आता है कि फतह मक्का का मौका है, मेरे पैगंबर फाते बन करके खाना काबा बैतुल्लाह के अंदर तब मेरे पैगंबर दाखिल हुए हैं और मेरे पैगंबर खाना काबा के दरवाजे पर खड़े हैं और मेरे पैगंबर ने फरमाया बैतुल्लाह की चाबियां लेकर के आओ। यहाँ पर एक बात मैं करना चाहता हूँ, उस्मान बिन तलहा के पास बैतुल्लाह की चाबियां हैं। एक वक्त था मेरे पैगंबर मक्का मुकरमा में थे और मेरे पैगंबर ने देखा कि बैतुल्लाह का दरवाजा खुला है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। मेरे पैगंबर का जी चाहा कि मैं बैतुल्लाह में दाखिल हो जाऊं और उस्मान बिन तला ने बैतुल्लाह के दरवाजे बंद कर दिए। मेरे पैगंबर ने फरमाया उस्मान बिन तला याद रखना, एक वक्त आएगा बैतुल्लाह की चाबियां मेरे पास होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने वो मौका दिया। मेरे पैगंबर अपनी सवारी पर सवार हैं, बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने फरमाया चाबियां लाई जाएं, बैतुल्लाह का दरवाजा खोला जाए। अल्लाह अकबर। उस्मान बिन तला आए मेरे पैगंबर के पास बैतुल्लाह की चाबियां लेकर के, तवज्जो फरमाना, चाबियां लेकर के आए हैं महबूब, ये अल्लाह की अमानतें आपके सपुर्द करने लगा हूँ। मेरे पैगंबर का चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं महबूब आप मुझे बैतुल्लाह की चाबियां दे दे, हम पहले ही हाजियों की खिदमत किया करते थे, दूसरा मनसब भी हमारे पास आ जाएगा कि हम बैतुल्लाह की निगहबानी करेंगे। उस्मान बिन तला ने अपना हाथ वापस लुटा लिया। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया ला उस्मान बिन तला चाबियां दे। हजरत अब्बास ने वही सवाल दोहराया। फिर हजरत उस्मान बिन तला ने बैतुल्लाह की चाबियां, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, बैतुल्लाह की चाबियां वापस लुटा ली। तीसरी मर्तबा उस्मान बिन तला ने बैतुल्लाह की चाबियां मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दी। बैतुल्लाह का दरवाजा खोला गया, बुत गिराए गए और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम बाहर निकले और अपनी सवारी पर सवार होकर के मेरे पैगंबर तवाफ कर रहे हैं। यारो मैं कहना चाहता हूँ कितना खूबसूरत मंजर होगा कि मेरे पैगंबर सवारी पर सवार होंगे, दाएं बाएं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। कितना प्यारा मंजर होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दुआ करो अल्लाह ताला मुझे और आपको बैतुल्लाह की हाजिरियां नसीब फरमाए। बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह तड़पे और बड़ी प्यारी तर्जुमानी करते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह मुद्दत गुजरिया सिक दियानु जोगी सांग बनान नु जी कर दात, तेरे घर दे दवाले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नु जी करदा। तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा मौला, तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा, जिथे रख रख सर वेखा, जिथे एक नमाज दी लख बन दी अल्लाह ओथे फेरियां पान नु जी करदा। मेरे पैगंबर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। मेरे पैगंबर ने तवाफ करने के बाद हजरे अस्वद के करीब मेरे पैगंबर बैठ गए और मेरे पैगंबर पर आयत उतरी है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ऐ मेरे पैगंबर बैतुल्लाह की चाबियां ये अमानतें
अमानतें, जिनकी अमानतें हैं उनके हवाले कर दें, सपुर्द कर दें। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के पैगंबर बैतुल्लाह की चाबियां मुझे दे दें। कुरैश के पास पहले ही एक मनसब है और बैतुल्लाह की निगहबानी का मनसब भी कुरैश के पास आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर ने हजरत अली को चाबियां नहीं दी। मेरे पैगंबर ने फरमाया कहां गया उस्मान बिन तला, जो जमानाए जालियत में कुफारे मक्का ने जिसको बैतुल्लाह का दरबान मुकर्रर किया था, मेरे पैगंबर के पास उस्मान बिन तला को लाया गया। ज़ारो की तार आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फरमाया अल्लाह के मेरे पैगंबर फरमाते हैं उस्मान बिन तला क्यों आंसू बाहर आए? अल्लाह के पैगंबर पहले बैतुल्लाह की चाबियां मेरे पास थी, आज मुझसे वापस छीन ली गई हैं, बस मैं क्या करूं? मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं इसलिए कि मेरे पास ये मनसब नहीं है, ये एजाज खत्म हो चुका है। मेरे पैगंबर ने फरमाया नाना उस्मान बिन तलात, पहले मक्के के काफिरों ने तुझे चाबियां दी, तुझसे छिन गई थी, आज चाबियां मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे देता हूँ। कयामत तक चाबियां तेरे खानदान में रहेंगी। आज भी उस्मान बिन तला के खानदान में चाबियां हैं बैतुल्लाह की। अल्लाह की कसम है, हमारी जमात के नामवर खतीब हैं हज़रत अल्लामा फ़ख्र सादात अल्लामा सब्तैन शाह नकवी फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस सुनी, सुनने के बाद मैं उम्रे के लिए गया। मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि जो इस वक्त बैतुल्लाह का दरबान है मोहम्मद बिन हुमूज हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं जाकर के मालूम तो करूं वाक़यातन उस्मान बिन तला के खानदान में चाबियां हैं। फरमाते मुलाकात का वक्त तय किया, मैं गया, मुलाकात हुई, मैंने पूछा, पता चला वाक़यातन उस्मान बिन तला के खानदान में से ही मोहम्मद बिन हुमूद का ताल्लुक है। मेरे पैगंबर की हदीस सच हुई कि कयामत तक उस्मान बिन तला के खानदान में चाबियां रहेंगी। आज भी उस्मान बिन तला के खानदान में चाबियां हैं। यारो गौर करने की बात है, मेरे पैगंबर अपने चच्चे अब्बास को चाबियां दे सकते थे, हजरत अली को भी चाबियां दे सकते थे, लेकिन मेरे पैगंबर ने उस्मान बिन तला को क्यों दी? क्योंकि अल्लाह हुक्म दे रहा, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। मेरे पैगंबर ने इस मौके पर भी अमानतदारी का मुजाहरा किया, दयानतदारी का मुजाहरा करके दिखाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह यहीं पर बस नहीं है, यही अल्लाह का घर बैतुल्लाह तामीर किया जा रहा है। इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, मेरी मिल्लत के नौजवानों, जवानी में हुसैन बनना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई खूबी नहीं है। खूबी तब है कि तू नौजवान भी हो, अमानतदार हो, दयानतदार हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अमानतदार हो, दयानतदार हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर सलाम पर अभी तक वही नहीं उतरी है, नबी नहीं बने, वही का सिलसिला आने का शुरू नहीं हुआ। अरब के चारों कोनों में मेरे पैगंबर को सादिकुल अमीन के लक़ब से पुकारा जाता, यानी सच्चा और अमानतदार। अल्लाह अकबर। अल्लाह जवानी की उम्र में मेरे पैगंबर को सादिकुल अमीन के लक़ब से पुकारा जाता, सच्चा भी और अमानतदार। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर सलाम अल्लाह का घर बैतुल्लाह तामीर किया। कुफारे मक्का ने अल्लाह अकबर अल्लाह नए सिरे से बैतुल्लाह को तामीर किया, तामीर हो गया। अब हजर अस्वद को उठा करके उसकी जगह पर रखना है, नस्ब करना है। कुफारे मक्का के दरमियान जंग की फिजा भड़क उठी। एक कबीले का सरदार कहता है कि हजर अस्वद हम रखेंगे, दूसरा कहता हम रखेंगे, तीसरा कहता हम रखेंगे, यानी जंग का अंदेशा है, कहीं
खून खराबा ना हो। और आपस में बैठे हैं, क्या करना चाहिए? कहने लगे जो कल सुबह होते सबसे पहले बैतुल्लाह में आएगा वही हमारा फैसला करेगा। सारे मक्के के सरदार बैठे हैं। सुबह का वक्त हुआ, मेरे पैगंबर बैतुल्लाह में तशरीफ लेकर के आए। सबसे पहले मेरे पैगंबर आए। मक्के के काफिरों ने मेरे पैगंबर को देखा और कहते जा अल अमीन, फरमाया अमानतदार आ गया, अमानतदार आ गया। मक्के के काफिर कहते हैं कि अब जजीरा अरब की जमीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई अमानतदार नहीं हो सकता। अल्लाह के पैगंबर आप ही हमारा फैसला करें, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू ही हमारा फैसला कर। अब मेरे पैगंबर को मुनसफ चुन लिया गया है। अल्लाह की कसम है, मैं जज्जों के सामने अपील करना चाहता हूँ, बड़े बड़े मुनसफ लोगों के सामने फैसला करना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ। यारो फैसले अदल के साथ किया करो, इंसाफ के साथ किया करो। हुक्मरानों फैसले अदल इंसाफ के साथ किया करो, मेरिट पर किया करो। मेरे पैगंबर को मुनसफ चुन लिया गया है और मेरे पैगंबर ने ओहदे का सही इस्तेमाल किया है, गलत नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया चादर लाई जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, एक चादर लाई गई। हजरे अस्वद उठा करके उस चादर में रखा गया। फरमाया चारों कोनों से, चारों कोनों को चार सरदार पकड़ लें। फलां कबीले का सरदार है, कोने को पकड़े, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे को। सारे कोनों को सरदारों ने पकड़ लिया। हजरे अस्वद उठा करके मेरे पैगंबर ने चद्दर पर रखा, फिर उठा करके बैतुल्लाह के करीब लाया गया। उसकी जगह पर मेरे पैगंबर ने उठा करके नस्ब किया। अब इस वाक़े पर गौर किया जाए। मेरे पैगंबर की अमानतदारी के साथ बहुत बड़ी जंग खत्म हो गई। आग भड़क उठी थी, सरदार झगड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इस मौके पर मेरे पैगंबर ने अमानतदारी का मुजाहरा किया। मेरे पैगंबर की अमानतदारी के साथ बहुत बड़ी जंग खत्म हो गई। खून रेजी होने से बच गए मक्के के काफिर। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मेरे मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का गिरेबान खींच रहे हैं, एक दूसरे को बेईमान कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर बेईमानी के, चोरी के फतवे लगाते नजर आ रहे हैं। हुक्मरानों होश के नाखुन लो। मुल्क पाकिस्तान तो पहले ही अल्लाह अकबर, अल्लाह तबाही बर्बादी की दलदल में फंस चुका है। मजीद तबाह न करो इस मुल्क की तरो दीवारों को। आओ मेरे पैगंबर की सीरत पढ़ के देखो, मेरे पैगंबर की अमानत की वजह से कितनी जंग खत्म हो चुकी है। आज अगर मेरे पैगंबर की सीरत किरदार को कॉपी करो, अमानतदारी का मुजाहरा करो, तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े मसले खत्म हो सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे मुआशरे से खत्म हो सकती हैं। बस अगर अमानतदारी हमारे दरमियान आ जाए, अमानतदारी का मुजाहरा करें, अमानतदारी की पासबानी करें, बड़े बड़े इख्तिलाफात, बड़े बड़े झगड़े खत्म हो सकते हैं। आइए मेरे पैगंबर ने कैसे अमानतदारी का मुजाहरा करके दिखाया। एक और हदीस पर गौर करना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। हालांकि हिजरत से पहले मक्के के काफिर मेरे पैगंबर के पास अमानतें रखा करते थे, अपनी अमानतें बतौर अमानत रखवाया करते थे। मेरे पैगंबर हिजरत करके जा रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया इज अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानियैन इस्नैन इज हुमा फिल गार इज यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए जा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक को लेकर, और मेरे पैगंबर ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया है। अली प्यारे, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ, आज रात तूने मेरे बिस्तर पर सोना है। मक्के के काफिरों की अमानतें मेरे पास हैं, रात सो करके सुबह उनकी अमानतें लुटा करके वापस मदीने आ जाना। यारो मेरे
पैगंबर अपने दुश्मनों की अमानतों का कितना ख्याल रखते हैं। मुसलमान तो मुसलमान रहे, गैर मुस्लिमों की अमानतों का भी कितना ख्याल रखते हैं। आज मुसलमान हो करके मुसलमान की अमानत का ख्याल नहीं रखता। आज हमारे मुल्क में एक नया सिस्टम है, कमेटी का सिस्टम है। कमेटी डाली जाती है, 5-10 लोग जमा होकर के डालते हैं और पता ही नहीं लगता जिसके पास डाली है वो लेकर के फरार हो जाता। नजर ही नहीं आता क्या बेईमानी दिलों में आ चुकी है, ईमान खत्म हो चुका है। हर बंदा कहता किसी न किसी तरीके में दुनिया की दौलत की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊं, दुनिया की दौलत में बुलंदियों को छूता चला जाऊं। ना अल्लाह के बंदो, ईमान तबाह न करो दुनिया के पीछे। अमानतदारी का मुजाहरा करके दिखाओ। अमानतदारी अमानतदारी। एक और है, अल्लाह का नबी है। कौन है? मेरी मिल्लत के नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। मैं नौजवानों के सामने नौजवानों की बात, नौजवानों के वाकयात रखना चाहता हूँ। कौन है? नौजवान है, बड़ा हुसीन है, अल्लाह ने बड़ा हुसन दिया है। खुद भी नबी है, बाप भी नबी है, दादा भी नबी है, परदादा भी नबी है। कौन है? जिसको अल्लाह ने सारी दुनिया का आधा हुसन दिया है। आज मेरी मिल्लत के नौजवान बनना संवरना बड़ा पसंद करते हैं। मैं बड़ा खूबसूरत नजर आऊं, मैं मुआशरे में मेरी जनात, मेरी बड़ी वज़ाकता एक अलग टाइप की नजर आए, एक आला तर नजर आए। ना नौजवानों, अगर अमानतदारी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिस्र के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया, अजीजे मिस्र ने खरीदा। बचपन की उम्र है, 6-7 बरस की उम्र है। अजीजे मिस्र खरीद कर आया। अकरीमी मस्वाहू अयनफअना औ नत्तखिज़हू वलदात। अपनी बीवी के पास लेकर के आया कि इस बच्चे को नेला, कपड़े पहना, इसके बिस्तर का बंदोबस्त अच्छा कर, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। अजीजे मिस्र को अल्लाह ने औलाद नहीं दी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अजीजे मिस्र के पास लेकर के आया, बीवी ने अच्छे कपड़े पहनाए। पहनाने के बाद अल्लाह अकबर अल्लाह, अच्छे कपड़े पहनाए और पहनाने के बाद बड़ी परवरिश किया। यही नौजवान जवानी की सीढ़ियां चढ़ा, कड़ियल नौजवान हुआ, बड़ा हुसीनो जमील। पालने वाली फरेफ्ता हो चुकी है, लगी है अमानत में खयानत करने। कमरे बंद कर दिए, ताले लगा दिए और कहती कालत हई तलक, ऐ यूसुफ मेरी तरफ देख, मैं बड़ी हुसीन हूँ, मेरा बनाओ सिंगार, मेरी खूबसूरती तेरे लिए। मैं तो वक्त की मलका हूँ, हजारों नौकर चाकर मेरे इशारों पर मरने वाले हैं। इस बंद कमरे के अंदर तेरे पास मौका आया है, मौके का फायदा उठा। नौजवानों के लिए बड़ा सबक है, नौजवानों बड़ा सबक है। हजरत यूसुफ ने आसमान की तरफ निगाहें उठाई और कहा कि नाना जुलेखा, काला माज़ल्लात, ऐ जुलेखा जिस घर के अंदर मैंने परवरिश पाई है, जिन हाथों में परवरिश पाई है, जिन हाथों का मैंने नमक खाया है, उसी की अमानत में खयानत करूं, मेरा ईमान नहीं गवारा करता। मैं यूसुफ की जान तो जा सकती है लेकिन मैं यूसुफ अल्लाह अकबर अल्लाह खयानत नहीं कर सकता। वाकया बड़ा तवील है, बस मैं शॉर्टकट बात करना चाहता हूँ। अलगर्ज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकसूर जेल खाने में डाल दिया गया। तकरीबन 10 साल कैद के अंदर बंद रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह। वक्त के बादशाह को ख्वाब आया। ख्वाब की तबीर के लिए एक बंदे ने बताया कि मिस्र की जेल के अंदर एक नौजवान है, ख्वाबों की तबीर बताता है। वक्त के बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उस नौजवान को लेकर के आओ।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जानने से इनकार कर दिया, मैं हरगिज जेल से नहीं जाऊंगा। साथ रहने वाले साथी कहते हैं यूसुफ आजादी मिल रही है, क्यों नहीं जा रहा जेल से? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वा अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। ऐ मेरे साथियों, मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं वक्त के बादशाह को बताना चाहता हूं मैं बेकसूर हूं, मैंने अमानत में खयानत नहीं की। अजीज़े मिस्र के पास पैगाम गया, कहने लगा मामला क्या है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह बादशाह के पास गया, बादशाह कहने लगा मामला क्या है? अजीज़े मिस्र को बुलाया, जुलेखा को बुलाया, सारा मामला खुला के यूसुफ का कोई कसूर नहीं है, यूसुफ का कोई जुर्म नहीं है, सारा कसूर जुलेखा का है। जुलेखा ने भी अपने गुनाह का इनकार कर लिया। अब वक्त का बादशाह जेल खाने की तरफ आ रहा है, आकर के लाकब खोलता है, ताला खोलता है और अपनी जुबान से क्या कहता? काला इन्नका लियौमा लदैना मकीनुन अमीन। ऐ यूसुफ, हम तुझे मान गए हैं, तू अमानतदार है। कल भी तू अमानतदार था, आज भी तू अमानतदार है। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जवानी का मजा तब है तुम नौजवान भी हो, अमानतदार भी हो। अमानतदारी का मुजाहरा कीजिए। अमानतदारी, अगर अमानतदारी नहीं है, अल्लाह की कसम है जिंदगी का कोई फायदा नहीं, बेमजा जिंदगी है। बल्कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमानतदारी को समझिए। इस्लाम में अमानतदारी, ईमान, अमानत की कितनी अहमियत है। मेरे पैगंबर एक दिन वुजू फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमाना, हदीस है, सहाबा मेरे पैगंबर के वजू के कतरात पकड़ करके अपने बच्चों के जिस्मों पर लगा रहे हैं, चेहरों पर लगा रहे हैं, खुद मल रहे हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया सहाबा ये पानी के कतरात अपने चेहरे पर क्यों लगा रहे हो, ये अमल क्यों कर रहे हो? अल्लाह के महबूब पैगंबर, इसलिए कि हमें ये अमल करने पर आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है, बेहद आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरे पैगंबर ने वुजू फरमाया, फरमाने के बाद फरमाया सहाबा मैं इससे भी बेहतर अमल ना बता दूं? जी अल्लाह के पैगंबर। फरमाया सबसे पहले सच बोला करो, दूसरे नंबर पर अमानत में खयानत ना किया करो, पड़ोसियों का ख्याल रखा करो। फरमाया मेरे सहाबा जो बंदा ये 3 अमल कर लेता है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के कतरात अपने जिस्म पर लगाना बहुत बड़ा बाइसे अजरो सवाब वाला अमल है, पर अमानत का ख्याल रखना उससे भी ज्यादा अजरो सवाब वाला अमल है जो बंदा अमानत का ख्याल रखता है। यानी कितना बड़ा अजरो सवाब है और कितना अजर है अल्लाह के यहाँ उस बंदे का जो अमानत का ख्याल रखता है, अमानतदारी की क्या करता है, मुजाहरा करता है। आइए एक और हदीस पर गौर करना। आज हम नमाजें पढ़ते हैं, तजते रोजे और हम समझते हैं मुसलमान है ना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हदीस फरमाई, आज मैं देखूं कि वो अलामतें मुझ में तो नहीं है, आप देखें आप में से वो अलामतें तो नहीं है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते हैं, मुत्तफकुन रिवायत सहीह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मेरे पैगंबर ने फरमाया आयतुल मुनाफिक, फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां फरमाया व इज़ा वअदा अखलफा, फरमाया जब भी वादा करता है वादा खिलाफी करता है। व इज़ा तुमिना खानत, फरमाया जब भी उसके पास अमानत रखी जाए अमानत में खयानत करता है। और मेरे पैगंबर ने फरमाया और झूठ बोलता है, जब भी अपनी जुबान से बोलता है झूठ बोलता है। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज नमाजें भी पढ़ते हैं, जरा सोचें कि हमने हमारी जुबान से झूठ तो नहीं निकलता, अमानत में खयानत तो नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नमाजें कयामत के दिन तबाह हो जाएं, ये हमारे सजदे में ले डूबे, अल्लाह की अदालत में सवाल किया जाए कि अमानत का कितना ख्याल रखा था, अमानत
की कितनी पासबानी की थी। याद रखो अगर अमानत नहीं है, ला फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया लिमल्ला अमानत लहू, फरमाया ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू, जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास अमानत नहीं है, जिसके पास अमानत नहीं है उसके पास ईमान नहीं है। अल्लाह अकबर। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीने गिरामी, अगर अमानत नहीं है तो ईमान नहीं है, कोई फायदा नहीं, नमाजों का रोजों का कोई फायदा नहीं, सदका खैरात का कोई फायदा नहीं अगर हम में अमानतदारी नहीं है। ना अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूँ अमानतदारी का मुजाहरा कीजिए। हमारे माशरे के बड़े बड़े इख्तिलाफ खत्म हो सकते हैं। आज झगड़े क्यों, इख्तिलाफ क्यों? बस बेईमानी, दौलत की अवस आ चुकी है, दौलत का लालच आ चुका। हर बंदा कहता किसी न किसी तरीके खयानत करूं, किसी न किसी तरीके खयानत करके मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनूं। ना अल्लाह के बंदे, एक बात कहना चाहता हूं, फर्दे गम के अंदर आज तू खयानत करता है, जिनके लिए अमानतों में खयानत करता है, अल्लाह की कसम है पता नहीं तेरे मरने के बाद तेरी कब्रों पर भी दुआ करेंगे, तेरे मरने के बाद तेरे लिए बख्शिश की दुआएं मांगेंगे नहीं या नहीं। अल्लाह की कसम है कया से वाक़या आता है, बाप की मैयत पड़ी है, बेटे जायदाद के लिए झगड़ पड़ते हैं, जिनके लिए तू दिन रात बेईमानियां करता। ना अल्लाह के बंदे अमानतदारी का मुजाहरा करो, अमानत की पासबानी। बल्कि अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राउन, फरमाया इबादुर रहमान कौन है, अल्लाह के बंदे कौन है? फरमाया वो बंदा अल्लाह को बड़ा ही पसंद है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का नेक बंदा है। कौन है? फरमाया वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राउन। आज वली देखना चाहते हो, जाओ जुमे के बाद जिसमें दो निशानियां पाई जाएं, समझ लो वली है। सबसे पहले वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, वादे की पासबानी करता है। दूसरे नंबर पर अमानतदारी का मुजाहरा करता है, अमानत में खयानत नहीं करता, अमानत की पासबानी करता है, अमानत का ख्याल रखता है। वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राउन, अल्लाह वाले तो अमानतों का ख्याल रखा करते हैं। इसी ज़िमन में मुझे वाक़या याद आया, मोहम्मद बिन अब्दुल वाकिम बाकी रहमतुल्लाह अलैह मदीने मक्के शहर के रहने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह, एक दिन बड़ी भूख लगी हुई है, शिद्दत की, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, बड़ी तेज भूख लगी हुई है। अचानक मक्के के बाजार से जा रहे हैं, क्या देखा कि एक रेशम की थैली पड़ी हुई है। तवज्जो फरमाना, रेशम की थैली पड़ी हुई है। उस रेशम की थैली को उठाया और क्या देखते हैं, अपने घर में लेकर के आए कि उसके अंदर बहुत खूबसूरत हार है, सोने का हार है, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। फरमाते हैं मैंने अपने घर में रखा और मैंने क्या देखा कि मक्के के बाजार में एक बंदा आवाज लगा रहा है, मक्के के लोगों मेरा हार गुम हो चुका है, जिसको हार मिले मैं उसको 500 दिनार बतौर इनाम दूंगा, 500 दिनार इनाम दूंगा। अल्लाह वाले माल दे करके बेईमान, वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राउन। इस अल्लाह वाले को भूख भी बड़ी लगी है, लेकिन ईमान देखिए। फरमाते हैं मैंने आवाज सुनी, मैंने उस बुजुर्ग को अपने साथ लिया, अपने घर में लेकर के आया और मैंने उस थैली की निशानियां पूछी और उसने निशानियां बताई, मैंने थैली दे दी। वो मुझे 500 दिनार देने लगा। मैंने कहा ना अल्लाह के बंदे मुझे नहीं चाहिए। फरमाते हैं वो बूढ़ा चला गया। मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी फरमाते हैं काफी वक्त गुजरने के बाद मैं अल्लाह अकबर अल्लाह किसी सफर पर जा रहा हूँ, साले समुंदर का सफर है, मैं किसी कश्ती पर बेड़े पर सवार हुआ। अचानक तेज हवाओं के झोंके आए, समुंदर की लहरें आपस में टकराई और वो हमारी कश्ती है टूट जाती है, फट्टे बिखर करके रह जाते हैं। मुझे एक तख्ता मिला और उसमें तख्ते पर सवार हो गया और वो तख्ता एक जजीरे के पास तैरता हुआ पहुंचा। मैं उतर करके एक जजीरे के
अंदर चला गया, एक बस्ती एक गांव में चला गया। शाम का वक्त है, मैं मस्जिद में आ गया। लोगों ने मुझसे हाल अवाल पूछे, मैंने उन्हें अपनी खैरो दरियाफत बताई, सारा वाकया बताया। उन लोगों ने मुझे अपना इमाम रख लिया, अपना खतीब रख लिया, और उन्हें पता चला कि मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ। अपने बच्चों को मेरे पास लिखने पढ़ने के लिए भेजते। फरमाया आहिस्ता आहिस्ता लोग, वक्त गुजरता गया। बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं लोग मेरे साथ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और कहते हैं इस कदर वक्त गुजरता गया, मेरे साथी लोग कहते हैं कि इमाम साहब आप शादी क्यों नहीं कर लेते। फरमाते हैं मैंने कहा कि मुझे कौन रिश्ता देगा, ना मेरा घर है, ना मेरा ना कोई आगे ना कोई पीछे, कौन मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देगा। कहने लगे इमाम साहब अगर आप रजामंद हो, हमारे इसी बस्ती के अंदर एक यतीम बच्ची है, मालदार है, हम उसका निकाह आपके साथ कर देते हैं। इमाम साहब फरमाते हैं मैंने रजामंदी का इजहार किया, मेरी शादी उस लड़की के साथ हो गई। शादी होने के बाद मैं तन्हाई के अंदर अपनी बीवी के करीब आया और मैंने क्या देखा, वही हार जो मक्के में मुझे मिला था, मैंने बुजुर्ग को दिया था, उसी लड़की के गले के अंदर हार देखा। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि अल्लाह की बंदी ये हार का मामला क्या है, ये हार तेरे पास कैसे आया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। वो अल्लाह वाली कहती है ये हार मेरे बाप का मक्के में गुम हो चुका था और वो किसी नौजवान ने तलाश करके दिया और मेरे वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए हैं। उम्रे के लौटने के बाद अक्सर उस नौजवान का जिक्र किया करते थे और मेरे बाबा फरमाया करते थे काश ये नौजवान मुझे दोबारा मिले, उसकी अमानतदारी मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूं, निकाह कर दूं। इमाम साहब फरमाते हैं क्या मैंने कहा अल्लाह की बंदी वो नौजवान कोई और नहीं, मैं ही नौजवान हूं। अल्लाह ने तेरे बाप की दुआओं को कबूल किया है। हार देखा लेकिन लुटा दिया। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। फरमाया जा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बंदे तूने दयानतदारी का मुजाहरा किया है, मैं तुझे हार ही नहीं हार पहनने वाली भी अता कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। अमानतदारी का मुजाहरा करके देखें तो सही अल्लाह कितना शरफ देता है, अल्लाह कितनी इज्जत देता है। बस अमानतदारी का अल्लाह की कसम है, जो बंदा मुआशरे में अमानतदार हो, दयानतदार हो, लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते हैं। कहते हैं यार फलां बंदा बड़ा अमानतदार है, बड़ा दयानतदार है, मुआशरे में भी उसकी इज्जत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ भी उसका बड़ा मुकाम है। किसका? जो अमानतदारी का मुजाहरा करता है। आइए एक और हदीस रखूं, अपनी बात को खत्म करूं। हदीस है सहीह बुखारी की, मेरे पैगंबर ने फरमाया बनी इसराइल के दौर का वाकया, तवज्जो फरमाना, बनी इसराइल के दौर का वाकया है। एक बंदे ने जमीन को बेच दिया, दूसरे ने जमीन को खरीद लिया। जिसने खरीदा है वो गया जाकर के हल चलाया, सोने का एक मटका निकला, सोने का मटका। मेरे पैगंबर ने फरमाया उसने मटका उठाया, आज हमारे जैसा होता तो रातों रात छुपा देता कि मालिक को पता ही न चले। मालिक भी आकर के कहता यार मेरा मटका, कहता मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ना ना, क्योंकि उन लोगों के दिलों में ईमान था, हमारे दिलों में ईमान नहीं, बस खोखले मुसलमान हैं, खोखले ईमान का दावा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मटका सोने का उठाया, अपने कंधों पर, अपने घर नहीं गया, उसकी दरवाजे पर गया, दहलीज पर आया। अल्लाह वाले तूने जमीन मुझे बेची थी, ये तेरी अमानत निकली है, सोने का मटका। वो आगे वाला भी अमानतदार था, कहने लगा ना ना अल्लाह के बंदे, मैंने जमीन तुझे बेची थी, सोना दे मट्टी दे तेरी है। कहने लगा ना ना यार मेरी नहीं, मैंने तो जमीन के पैसे दिए हैं, मैंने तो सोने के मटके के पैसे नहीं दिए। वो कहता यार नहीं मेरी तेरी है, वो कहता तेरी है। आज हम कहते हैं मेरी मेरी, आज हमारा झगड़ा किस बात पर है? मेरी मेरी। उनका झगड़ा किस बात पर है? तेरी तेरी। आज हमारा मेरी मेरी, उनका तेरी तेरी। फर्क कितना है? क्योंकि ईमान था उन लोगों के दिलों में।
अल्लाह अकबर अल्लाह। सोने वो कहता यार तेरा, वो कहता नहीं नहीं मेरा नहीं तेरा है। बहस तूल पकड़ गई है। एक कोई अल्लाह वाला गुजरा। बाज रिवायत में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में केस आया। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल किसी अच्छे बंदे के पास कोई अच्छा बंदा गुजरा। कहने लगा यार क्यों झगड़ रहे हो? सारा वाकया सुनाया। यार मैंने तो जमीन बेची है, सोने का मटका निकला। जो निकले इसका वो कहता नहीं यार मैंने पैसे जमीन के दिए हैं, सोने के मटके के पैसे नहीं दिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो कहता यार चलो आज तुम दोनों का इख्तिलाफ खत्म कर देता हूँ। तेरे पास क्या है? अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। तेरे पास क्या है? अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। कहा कि इन दोनों का निकाह कर देते हैं, ये मटका सोने का इन दोनों पर खर्च कर देते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। इनका घर भी बस जाएगा और अल्लाह अकबर अल्लाह इनका घर भी बस जाएगा और तुम्हारा झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। यारो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पुराने दौर में लोग दो भाई कारोबार किया करते थे, अजनबी कारोबार किया करते थे तो रिश्तेदार बन जाते थे। सके भाई दो कारोबार करते हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या है? ईमान नहीं हमारे सीनों में। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह का कुरान भी यही ऐलान फरमाया वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। फरमाया अल्लाह वाले वो हैं जो अमानत का ख्याल करते हैं, वादे की पासबानी करते हैं। आइए मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, इस्लाम की सारी बुनियाद अमानत पर टिकी हुई है। अगर अमानतदारी नहीं है तो इस्लाम भी नहीं। ये कुरान हमारे पास अमानत और दयानत के साथ आया है। अगर अमानत और दयानत ना होती तो ये कुरान ना आता, क्योंकि ये कुरान अमानत और दयानत के साथ आया। पूरे का पूरा इस्लाम उठाएं, इस्लाम की तारीख को पढ़ें, इस्लाम के औराक पलटें, सारे का सारा इस्लाम आपको अमानत और दयानतदारी पर नजर आएगा। बुनियाद अमानत और दयानतदारी पर। आइए अगर अमानत नहीं है, दयानत नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हमारे आमाल का इस्लाह कीजिए, अमानतदारी का मुजाहरा कीजिए और देखिए अल्लाह